यहाँ के जो लेखपाल हैं, लेखपाल के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो उनका तो क्षेत्र बनता है, कम से कम वो तो आए यहाँ पर देखे कि उनका ग्राम सभा मामला, उनका ग्राम सभा एरिया का मामला है, कौन सा गांव बह गया, कौन सा घर बह गया, कौन से परिवार सुख में है, कौन सा दुख में है, किसी का राशन पानी बचा है कि नहीं बचा है, कुछ कोई लेना देना नहीं। लोग भूखे मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। इतनी बेशर्म वाली बात है। अगर अधिकारियों की बात है, उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके क्षेत्र के अधिकारी अगर वोट लेने की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आते हैं, लोगों के पैर पड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उस समय नेतागिरी सारी चली जाती है। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण वर्मा। मैं इस समय जनपद श्रावस्ती के कयापुर ग्राम सभा के अंतर्गत मजरा बालानगर के पास में जहाँ लगभग खड़ा हुआ हूं। जहाँ मैं आपको बता दूं कि बाढ़ से ये गांव क्षतिग्रस्त हो चुका है, और क्षतिग्रस्त होने के बाद यहां पर ज़िले की कोई भी अधिकारी और कोई भी कर्मचारी यहां पर देखने तक नहीं आया। अगर नेता की बात किया जाए तो नेता यहां तक झांकने तक नहीं आए। अगर वोट लेने की अगर बात किया जाए तो यहां पर आते हैं, लोगों के पैर पड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उस समय नेतागिरी सारी चली जाती है। लेकिन जब लोगों की मदद करने की बात आती है तो उस समय नेता अपनी चेहरा दिखाने नहीं आते हैं। ये है ग्राम सभा कयापुर का मामला। आप मेरे बगल में जो देख रहे हैं कि ये है वो झोपड़पट्टी, आप देख रहे हैं, ये इसको फिर से मतलब किसी प्रकार से रहने के लिए बनाया गया है। क्यों? क्योंकि रहने की और कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर ज़िले के जो अधिकारी हैं वो अपन मनमानी कुर्सी पर मांव जुड़ा रहे हैं, क्योंकि वो तो एसी के घर में रहते हैं, उनसे बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। उनको सरकार के द्वारा बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े आवास उनको दिए गए हैं, लेकिन एक गरीब अगर रहे तो कहाँ रहे। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती के भिलगा क्षेत्र के अंतर्गत कयापुर गांव का, जहां पर ये जो झोपड़पट्टी हम आपको दिखा रहे हैं, हम एक बार अंदर भी ले चलेंगे, आपको उस चीज़ के दिखाएंगे जहां पर बाढ़ से इस वर्ष जो बाढ़, जो राप्ती के जो तबाही से काफ़ी गांव बर्बाद हो चुके हैं। काफ़ी गांव बर्बाद होने के बाद ये ग्राम सभा भी उस बाढ़ के चपेट में आया है, और जो मिट्टी के जो घर थे वो मिट्टी के घर तबाह हो चुके हैं। मैं इस घर के अंदर ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर रहने की अगर व्यवस्था किया जाए तो कितनी बेशर्म वाली बात है। अगर अधिकारियों की बात है, उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके क्षेत्र के अधिकारी और जो है मतलब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं कि किस प्रकार से हमारे ग्राम सभा के अधिकारी और हमारे ग्राम सभावासी रहते हैं। हम अपने उस क्षेत्र के अधिकारी हैं तो कम से कम ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी यहाँ पर झांकने तक नहीं आए। मुझे मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा, और आने के बाद मैं उस स्थिति से गुजरा हूँ कि यहाँ पर मैं खुद से मैं लाचार और बेबस हो गया कि लोग इसमें निवास करते हैं। ये देख लीजिए कि ये वो घर है जहां पर एक अगर मतलब जानवर अगर रहना चाहे तो जानवर भी रहने में मजबूर हो जाएगा। जिस प्रकार से आप देख लीजिए कि ये मिट्टी का, आप अंदर आ जाइए, ये मिट्टी का दीवार है, आप देख लीजिए, ये मिट्टी का दीवार है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये मिट्टी का दीवार हुआ करता था। इसके पीछे आइए हम आपको दिखाते हैं, ये मिट्टी का दीवार हुआ करता था। ये देख लीजिए, मिट्टी का दीवार हुआ करता था। मिट्टी के दीवार ये जो है बाढ़ में बिल्कुल ढह गया, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ झांकने तक नहीं आया। अगर बात किया जाए कि यहाँ पर क्षेत्रीय लेखपाल की, तो वो भी अपनी कुर्सी तोड़ने में लगे हुए हैं। अगर बात किया जाए क्षेत्रीय लेखपाल की, वो अपने मुंशी को भेज रहे हैं। मुंशी, क्षेत्रीय लेखपाल अपने मुंशी को भेज रहा है और जाके वो निगरानी कर रहा है कि यहाँ पर जाके देखो कि उसके गांव की स्थिति, मतलब गांव बच्चा भी है या पूरा गांव तबाह हो गया बाढ़ में। ये है स्थिति हमारे श्रावस्ती जनपद की। हम आपको बता दें कि ये श्रावस्ती जनपद का वो कयापुर गांव है जहां पर बाढ़ से लोग तबाही में आ चुके थे, बाढ़ से लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, लेकिन एक भी रुपए का या किसी प्रकार से जो है सरकारी लाभ उन्हें नहीं मिल पाया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ को जो है उनको लाभ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी का घर मकान गिर गया है तो उन्हें लाभ मिलेगा, कोई अगर बह गया है तो भी उन्हें लाभ मिलेगा, अगर गांव में अगर बाढ़ के पानी से प्रभावित हुए तो फॉगिंग कराई जाएगी, सफाई करवाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो आप मेरे पीछे देख लीजिए, ये फूस का छप्पर मकान दिखाई दे रहा है, जो लोग मजबूरन, आप इधर आ जाइए, देख लीजिए किस प्रकार से अगर जो है शायद यहाँ पर जो बड़े बड़े गौशाला हैं वो ऐसा घर नहीं होगा जो यहाँ पर आज लोग रहने पे मजबूर हैं। कम से कम अधिकारियों को आना तो चाहिए, कम से कम यह देखना चाहिए कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे, जो बाढ़ प्रभावित गांव है, उसमें आना जरूरी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अधिकारी झांकने तक नहीं आते। तो ये मामला है उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती के भिलगा क्षेत्र के अंतर्गत कयापुर गाँव का, जहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये वो घर है, जो घर हम आपको बाकायदा
दिखा रहे हैं। आप चारों तरफ एक बार दिखा दीजिए कि किस प्रकार से दिखा दीजिए कि एकदम से मतलब ये घर बिल्कुल तबाह हो चुका है, बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित हो चुका है। यहाँ पर खाना बनाने को लेकर यहाँ पर मजबूर हैं लोग की। देखिए किस प्रकार से बाढ़ से लोग जो है पर पूरे दीवारें ढह चुकी हैं, कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है और खाने बनाने के लिए अलग से व्यवस्था किया गया है। लेकिन यहाँ पर अधिकारी क्या, उनको तो पैसा मिल रहा है, उनको सारी चीज़ें वो जो है लिस्ट नोट करके और वहाँ प्रशासन को पहुँचाते हैं। उसकी जो बजट आती है वो खुद शायद हजम कर जाते हैं, तभी शायद यहाँ पर देखने तक नहीं आए। लेकिन ये कहीं ना कहीं जनता के साथ ही एक अन्याय है। जनता से जब वोट लेने की बात आती है तो सारे लोग आ जाते हैं, सारे लोग उनके सराहनीय करते हैं। लेकिन जब जनता की जब मदद करने की बात आती है तो कोई सामने खड़ा नहीं होता। तो ये है उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती के कयापुर ग्राम सभा, जो हम आपको भली भांति दिखा पा रहे हैं। अगर आप में अगर कोई शर्म या किसी प्रकार की कोई चीज़ बची है तो आप इस घर को कहीं ना कहीं आवास, जो प्रधानमंत्री आवास या उत्तर प्रदेश जो है आवास या किसी प्रकार से कोई भी आवास मिले, ताकि इस ग्राम सभा के वासी या इस गांव के जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, वो जो है अपना आवास लेकर उस घर को मुकम्मल कराएं और उसमें रह सकें। मैं आइए एक बार सुनिए, आप ही हैं ना इस घर के रहने वाले। मैं उस घर के निवासी जो मुखिया हैं, मैं उनसे बात करता हूं कि किस प्रकार से उनके बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुई उनके घर, और आज तक एक भी अधिकारी या एक भी नेता या एक भी कर्मचारी यहाँ देखने तक नहीं आया। जी क्या नाम पड़ेगा आपका? अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी, ये आपका कौन सा ग्राम सभा है? नौबस्ता गाँव लगता है। ये का मौजा क्या है? नौबस्ता मौजा गाँव कयापुर। गाँव कयापुर है। ये आपका कौन सा विकास खंड में आता है? हरिहरपुर विकास खंड में आता है। वह है भंगहा हरिहरपुर। अच्छा, तो यहाँ पर ये बताइए कि मतलब जहाँ पर कोई भी अधिकारी, आपका जो गांव बाढ़ से प्रभावित था ना, कितना पानी था लगभग? अरे सर जहाँ खड़े हैं यहाँ इतने पानी थे, घुटने से ऊपर पानी था। यहाँ पर कोई अधिकारी आया तब से जो है? आज तक नहीं आया कोई। बाढ़ में भी आए थे कि नहीं? आज तक कोई आया नहीं। बाढ़ में लाभ मिला गाँव वालों को? किसी प्रकार कोई लाभ मिला? कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पर जब बाढ़ खत्म हो गया उसके बाद लेखपाल या कोई कर्मचारी यहाँ पर जो कोई नहीं पहुँचा यहाँ तक आज तक साहब। अच्छा, हाँ। कोई नहीं पहुँचा, मतलब कोई झांकने तक नहीं आया? ना। लेकिन हम बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सभी लोगों को आदेश दे चुके हैं, सभी जिलाधिकारियों को आदेश दे चुके हैं, जिलाधिकारी सभी कर्मचारियों को आदेश दे चुके हैं, कर्मचारी लेखपालों को आदेश दे चुके हैं कि सभी ग्राम सभा में जाएं, जहां जहां जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं वहां पर जाके जाएं, गांव में जाएं, किसी परेशानी हो परेशानी को देखें, अगर उनके परेशानी का अगर हल नहीं निकला तो हमसे बताएं। लेकिन यहाँ पर एक भी छोटा से छोटा कर्मचारी हो या चाहे बड़ा से बड़ा कर्मचारी हो, कोई यहाँ झांकने तक ना है, जिस प्रकार से इस घर के मुखिया के द्वारा बताया जा रहा है। तो ये है ग्राम कयापुर की स्थिति। आप जिस प्रकार से देख रहे हैं, हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर ये चीज़ लापरवाही, अगर आपके कर्मचारी, आपके सरकारी कर्मचारी अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ के जो लेखपाल हैं, लेखपाल के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो उनका तो क्षेत्र बनता है, कम से कम वो तो आए यहाँ पर देखे कि उनका ग्राम सभा मामला, उनका ग्राम सभा एरिया का मामला है, कौन सा गाँव बह गया, कौन सा घर बह गया, कौन सा परिवार सुख में है, कौन सा दुख में है, किसी का राशन पानी बचा है कि नहीं बचा है, कुछ कोई लेना देना नहीं। लोग भूखे मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन कम से कम कर्मचारियों को आना यहाँ पर बेहद जरूरी है। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे घरों पर आप कम से कम ध्यान दें, निगरानी करें, और हमारे द्वारा जो खबर दिखाई जा रही है ये बिल्कुल संज्ञान में लिया जाए, और यहाँ पर जो अधिकारी या कर्मचारी उन पर संज्ञान में लेकर उन पर कार्रवाई करें, और यहाँ पर जो इनके घर पर जो स्थिति बाढ़ से जो क्षतिग्रस्त हुआ है उस क्षतिग्रस्त में आप सहयोग या प्रदान करें। नमस्कार।